नमस्कार, आपका स्वागत है। एक बार फिर बताएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और यदि आप कृषि बिल का विरोध या समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना नियंत्रण को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सूचना दी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के 1133 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 1.5% से कम रह गई। इसके साथ शहर में महामारी का तीसरा दौर फिलहाल काबू में है। केजरीवाल ने ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान कहा कि नवंबर में एक समय ऐसा था जब दिल्ली में नए मामलों की संख्या प्रतिदिन करीब 8600 तक पहुंच गई थी, लेकिन तब भी चिंताजनक हालात नहीं थे। 7000 बिस्तर उपलब्ध थे। हम सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी। आज 1133 नए मामले सामने आए हैं। आधिकारिक रिपोर्ट भी जल्द ही आ जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट किया, दिल्ली की जनता के प्रयासों से हम कोरोना वायरस के तीसरे दौर से प्रभावी तरीके से सफलतापूर्वक निकल गए हैं। दिल्ली में 11 नवंबर को संक्रमण के सबसे अधिक 8593 मामले सामने आए थे, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में हालात तेजी से सुधरे। नवंबर की शुरुआत में तो दिल्ली में संक्रमण दर 15.26% पर पहुंच गई थी, जो कम होते होते 1.3% रह गई है। अमित शाह ने भरी बंगाल में हुंकार, कहा आते आते पार्टी में अकेली रह जाएंगी ममता बनर्जी। दरअसल बता दें, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। मेदिनीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। दरअसल इसके अलावा जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सभी पार्टी से अच्छे लोग आज भाजपा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा से जुड़े हुए। अमित शाह ने कहा कि भाजपा में जो लोग आज आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने मां माटी मानुष के नारे को टोटबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा कि बंगाल में तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर कहते थे कि भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता और मोदी जी के नेतृत्व में 18 सीटें भाजपा ने जीती हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर का दावा, सिर्फ 1-2% किसान कर रहे नए कृषि कानूनों का विरोध। आपको बता दें कि कृषि कानून बिल के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का 25वां दिन है। किसान और सरकार दोनों अपने रुख पर कायम है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानून वापस ले। वहीं सरकार बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहती है। सरकार और किसानों के बीच कुल 6 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन यह पूरी तरह बेनतीजा रही। किसान जहाँ आंदोलन को दिनों दिन तेज करते जा रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से भी किसानों को मनाने की कोशिश जारी है। इस बीच गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों को 8 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में किसान बिल की खूबियां गिनाई और साथ ही किसान बिल को लेकर फैलाई गई भ्रांतियां भी बताई गई हैं। कृषि मंत्री ने लिखा कि जिन लोगों ने 1962 के युद्ध में देश की विचारधारा का विरोध किया था, वही लोग किसानों को पर्दे के पीछे से गुमराह कर रहे हैं। आज वो फिर 1962 की भाषा बोल रहे हैं। अब इस नई रणनीति से किसान तोड़ेंगे केंद्र सरकार का भ्रम, दुनिया देखेगी आंदोलन की धार। आपको बता दें, किसानों का भ्रम तो केंद्र सरकार नहीं तोड़ सकी, लेकिन अब किसान संगठन सत्ता में बैठे लोगों का भ्रम जरूर तोड़ देंगे। 8 पन्ने छपवाकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देश के किसानों को बरगलाने चले थे। अब उनके पत्र का जवाब दिया जाएगा, यह दावा किसान नेताओं ने किया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर सुनीलतम ने कहते हैं, आंदोलन कर रहे 500 किसान संगठनों में से 22 दिन में एक भी नहीं हिला। किसी ने राजनीतिक दबाव नहीं माना, कोई नहीं टूटा और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी संगठन ने रेखा पार नहीं की। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष सत्यवान के अनुसार सरकार के 8 पन्नों वाले पत्र का जवाब दिया जाएगा। इसके लिए किसान संगठन भी अपना संयुक्त खंडन पत्र तैयार कर रहे हैं। इसमें सरकार के झूठ की पोल खोली जाएगी। केंद्र सरकार का भ्रम तोड़ने के लिए किसान संगठनों ने कमर कस ली है। अब दुनिया किसान आंदोलन की धार देखेगी।
एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभालेंगे राहुल। सोनिया गांधी की बैठक में हुआ फैसला। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में एक बार फिर राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठी। इस पर राहुल गांधी ने कहा पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अध्यक्ष को चुनने का फैसला चुनाव पर छोड़ना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के 20 वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक करीब 5 घंटे चली। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने एकमत से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की इच्छा जाहिर की। इन नेताओं में कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी शामिल थे जिन्होंने सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग को लेकर पहले पत्र लिखा था। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने कहा मैं वरिष्ठ नेताओं को महत्व देता हूं। इनमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे पिता के साथ काम किया है। अध्यक्ष बनने के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर उन्होंने कहा पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं निभाने को तैयार हूं।